चलो हो गया। चलिए सुनिए सुनिए, जो स्टूडेंट नहीं पढ़े हैं, जो पढ़ा रहे हैं उसको लिखते भी चलिएगा आप लोग, ठीक है। और जो पढ़े हैं उसका जवाब देते जाइएगा। और एक बात यार है कि आवाज़ नहीं कीजिएगा, क्योंकि पढ़ाते भी जाते हैं, रिवीजन भी करते जाते हैं और सुनते भी जाते हैं। जितना तक भी तक पढ़ाएँ, लगभग में सबके लगभग में जितना जो पढ़े हैं शुरू से उसको याद ही होगा, क्योंकि बहुत बार सुन लेते हैं और मार डंगा के सुन लेते भी हैं, न होता है तो न। तब सुनिए चाल। अच्छा एक शायरी बोल देते हैं, सुनिएगा। कहता मुस्कुराओ मगर इशारा मत करना, मुस्कुराओ मगर इशारा मत करना, किसी घर के लड़के को आवारा मत करना। मुस्कुराओ मगर इशारा मत करना, किसी घर के लड़के को आवारा मत करना। मजाक मोहब्बत बनने में देर नहीं लगती, मजाक मोहब्बत बनने में देर नहीं लगती, सुनो ए मजाक कभी दोबारा मत करना। सुनिए, शांत रहिए। अरे हो गया। अब सुनिए स्पीड। देखिए चाल अगर बताया, चाल किसे कहते हैं हम, तो कहता है किसी छोटे समय अंतराल में तय की गई दूरी को तथा तय करने में लगे समय को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। कहने का मतलब है कि किसी छोटे समय अंतराल में, आवाज़ बोले नहीं करना है, किसी छोटे समय अंतराल में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी तथा तय करने में लगे समय को क्या कहेंगे, समय को चाल कहते हैं। लगे समय को के अनुपात को क्या कहेंगे, चाल कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। जैसे अगर बात किया जाए कि हम बताए थे कि देखिए अगर कोई बिंदु यहाँ तक मतलब ए से बी तक अगर कोई वस्तु जा रहा है, ठीक है, इस बिंदु ए से बी तक जो वस्तु जाते हैं, ये जो है कितना है, 20 किलोमीटर दूरी है, डिस्टेंस इसका हो गया। अब इसको लगा जो है यहाँ से यहाँ तक करने में 5 घंटा समय लगता है। कितना घंटा समय लगता है? कहने का मतलब है कि अगर बिंदु ए से बिंदु बी तक अगर कोई वस्तु जाता है तो पहले बिंदु ए और बिंदु बी के डिस्टेंस जो है 20 किलोमीटर है, और ही बिंदु ए से बिंदु बी तक जो है वस्तु को जो है समय लगता है तय करने में कितना घंटा। तो अगर बोलेंगे जो वस्तु जा रही है उसका चाल क्या होगा, तो आप तुरंत जवाब दे सकते हैं कि सर चाल बराबर होता है क्या, दूरी बटा समय होता है ना। तो दूरी कितना 20 किलोमीटर और बटा कितना 5 पंचक, मतलब कि कह सकते हैं कि प्रति घंटा 4 किलोमीटर वस्तु चल रहा है ना। तब यहाँ से देख लेते हैं हम लोग कि अगर निकालना है इसी में कि चाल जो है, अच्छा ठीक, चाल का सूत्र देखिएगा, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। अब यहाँ से अगर कोई पूछ दिया जाए तुमसे कि बताइए जी दूरी जो है, दूरी बराबर क्या होता है, तो ध्यान देना, कुछ नहीं तो 1 है, कुछ नहीं तो क्या है 1 है। तो दूरी बराबर निकालेंगे चाल गुने समय, चाल गुने। अगर यहाँ से तुमसे कोई पूछ दिया जाए, अरे बैठिए ना, वहाँ जगह कोई दिक्कत नहीं। अरे तुम ऊपरे बैठ जाओ रे, वो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुमसे पूछे समय बराबर क्या होगा, तो बोलिएगा समय बराबर, सर समय बराबर होगा
दूरी बटा 4, हाँ या ना? यहाँ तक में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्या आवाज़ कर रहे हो? अब देखिए यहाँ से पॉइंट में आपको ध्यान देना है। अब कहता है कि चाल का जो है एसआई मात्रक क्या है। देखिए चाल का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। क्या होगा? मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। अगर बोले चाल का बड़ा मात्रक, चाल का बड़ा मात्रक, तो तुरंत जवाब दीजिएगा सर किलोमीटर प्रति घंटा। क्या होगा? किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा, अगर बोले दूरी, दूरी का एसआई मात्रक क्या है? दूरी के एसआई मात्रक है मीटर, न दूरी के एसआई मात्रक मीटर। अगर बोले कि दूरी का बड़ा मात्रक, दूरी का बड़ा मात्रक क्या होगा? तो तुरंत जवाब आएगा किलोमीटर। क्या होगा? किलोमीटर, हाँ या ना? उसके बाद आ गया समय। अच्छा लिख देते हैं कि दूरी का सबसे, नहीं सबसे बड़ा मात्रक ऐसे नहीं लिखो, ऐसे लिखो। अगर बोलें प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, किसका मात्रक है, तो क्या जवाब आएगा? दूरी का। ठीक है, क्या जवाब आएगा? दूरी का। यहाँ से अब एक चीज़ आप समझना, यहाँ लिख रहे हैं, देखिए चाल और दूरी और समय सभी जो है अदिश राशि है। क्या है? कि चाल कोमा दूरी तथा समय सभी क्या है? अदिश राशि है। सभी क्या है? अदिश राशि है। चलिए आप बताइएगा अदिश राशि किसे कहते हैं? आप बोलिए अदिश राशि किसे कहते हैं? तुम बोलो, तुम बोलो। अदिश राशि किसे कहते हैं? केवल परिणाम हो और दिशा ना हो उसे हम अदिश राशि कहते हैं। और सदिश राशि में दिशा और परिणाम दोनों हो उसे हम सदिश राशि कहते हैं। अब सुनिए, यहाँ से अगर बात किया जाए, देखिए थोड़ा सा ध्यान से, अब यहाँ ध्यान से देखना है कि चाल को हम लोग चेंज करते हैं। ठीक है, चाल को जो है, जैसे अगर ध्यान देखिए 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, कितना है? 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको चेंज करो मीटर प्रति सेकेंड में, तो सबसे पहले अगर चेंज करते हैं कजिम चेंज करेंगे मीटर प्रति सेकेंड में, इन है। अब देखिए कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। हाँ, और नीचे कितना हो जाएगा? 60 होगा रे, कटेगा। हाँ, 1 0 से 1 0 कट गया। अच्छा मीट, हाँ सेकेंड यहाँ हो जाएगा, क्यों किलोमीटर को मीटर में चेंज कर दिए। और घंटा को क्या किए? पहले मिनट में और बाद सेकेंड में, क्योंकि सेकेंड लाना था। तो 1 0 से 1 0 इन्हें कट गया। अब देखते हैं 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6। ठीक है, तो कितना है? 5/18 मीटर प्रति सेकेंड। एक बात ध्यान में रखिएगा कि अगर हमको किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है मीटर प्रति सेकेंड में, तो 5/18 से गुना कर देना है। ठीक है, कितना से कर देना है? 5/18 से गुना कर देना। दूसरा पॉइंट अगर समझा जाए, इसी के उल्टा हो जाएगा कि ना, यहाँ से गुना करेंगे। बोले सर 18 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 5 मिनट प्रति सेकेंड, हाँ या ना? अगर ये मीटर प्रति सेकेंड में 5 गुना है, इन्हें करेंगे क्या होगा? भागा होगा। तो 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर कितना? 1 मीटर प्रति सेकेंड। कहे कि मतलब तुमको बोलेंगे कि अगर मीटर प्रति सेकेंड को, ठीक है, आपको बनाना किलोमीटर प्रति घंटा में, तो कितना गुना कर देंगे? एक एग्जाम्पल भी तुमको समझा दें। पहले उतार लीजिए, जिनको नहीं उतारा हुआ तुम खोल खार के रखो जी, लगता सोचेगा, उतना समय नहीं है।
जितना फास्ट एकदम चलना है। बैग रखिए, हाँ जगह नहीं है तो ठीक है, लिखिए। एगो और लाओ पड़ता है, वो निक लिखल हो ना, ठीक। सुनिए, फर्स्ट एग्जाम्पल भी देख लिया जाए, उसके बाद टाइम देंगे। जैसे क्वेश्चन रहे कि 25 मीटर प्रति सेकेंड को कन्वर्ट करके लाना है किलोमीटर प्रति घंटा में। क्या करना है, क्वेश्चन क्या करा है कि 25 मीटर प्रति सेकेंड को कन्वर्ट करके लाना है कितना, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि 25 है, हम क्या बोलें, मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में लाना है तो कितना गुना करेंगे, 18 बटा 5 से, तो क्या में आ जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगा। तो देखिए कट रहा है, पचे कितना, 18 पचे 90 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ कितना भराएगा, समझ में आ गया कि नहीं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ दिखाते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 180 किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज करके लाना है मीटर प्रति सेकेंड में। क्या बन जाएगा, अब बनेगा कैसे। तो एक क्वेश्चन ये हम दिए हैं, और दूसरा क्वेश्चन आप बनाइएगा 30 मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करके लाना है। इसको समझा देते हैं हम। देखिए मीटर प्रति सेकेंड है, आई किलोमीटर देना है, लाना है क्या मीटर प्रति सेकेंड में, तो कितना गुना करना पड़ेगा हमको, 5/18 से। तो 180 गुने 5/18 कैसे में आ गया, मीटर प्रति सेकेंड में। देखिए कट रहा है, 18 दें 180, तो 50 मीटर प्रति सेकेंड कितना भराएगा, 50 भरा जाएगा ना। दूसरा क्वेश्चन तुम लोग का है 360 किलोमीटर प्रति घंटा को लाना है मीटर प्रति सेकेंड में। अब उतारिए जल्दी। है पागल, 3-4 दिन से तो जींस पहन रही है, अब भी धुरिया लग रहा है उन्हें बैठे उठे। अब पढ़ लें हम लोग चाल का प्रकार। क्या पढ़ रहे हैं, चाल का प्रकार। चाल कितने प्रकार से है, 2। कितने हैं, पहला कहते हैं एक समान चाल, एक समान चाल, ठीक है। अब पहले एक समान चाल पढ़ लेते हैं। ऐसे 2 प्रकार के होते हैं, एक समान चाल और असमान चाल, ठीक है। तो एक समान चाल किसे कहते हैं, कोई भी व्यक्ति या वस्तु द्वारा कितने समय अंतराल में तय की गई दूरी तथा तय करने में लगे कुल समय के अनुपात को, ये भी क्या, सॉरी ना, इसका परिभाषा हो जाएगा, सुनो, ए और बी है, ठीक है। बिंदु ए और बी है, कहता है एक समान चाल, मतलब कि समान दूरी और समान समय। कहता है किसी वस्तु द्वारा समान दूरी तय करने में समान समय लगता है, चाहे समय अंतराल कितना छोटा क्यों ना हो, ठीक है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक समान चाल कहते हैं। क्या कहते हैं बोलिए तो, जब कोई वस्तु द्वारा एक समान दूरी बराबर समय अंतराल में, जब कोई वस्तु द्वारा समान दूरी बराबर समय अंतराल में, ठीक है,
बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी, अंतराल में बराबर दूरी तय करती है, उसे एक मिनट तय करती है, चाहे समय अंतराल कितना छोटा क्यों ना हो। ठीक है। दूसरा हो गया असमान चाल। दूसरा क्या हो गया? असमान चाल। कुछ नहीं करना, कहता जब कोई वस्तु द्वारा बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी, बस लिखो ना कि जब कोई वस्तु द्वारा, ठीक है, जब कोई वस्तु द्वारा असमान दूरी बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय नहीं करती है, चाहे समय अंतराल कितना छोटा क्यों ना हो। ठीक है। उसे हम क्या कहेंगे? असमान चाल कहते हैं। अगर बात किया जाए, देखिए क्वेश्चन है, एक पढ़ाए थे औसत चाल, आधा इसी में एक पढ़ लेना है। यहीं पे हम लोग औसत चाल कहता है जब कोई वस्तु द्वारा तय करने में लगा कुल समय तथा तय की गई कुल दूरी के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। क्या बोले कि किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा तय करने में लगा कुल समय के अनुपात को क्या कहेंगे? औसत चाल कहते हैं। तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। हमेशा जब भी देगा औसत चाल का यूनिट तो किलोमीटर प्रति घंटा में ही देगा, चाहे चेंज करके आपको लाना पड़ेगा। एक क्वेश्चन हम देंगे, पहले इतना जल्दी उतारिए किताब हो फिजिक्स। जल्दी करो। नहीं उतारा जी, आप मिटा भी देते तुरंत। उतारेगा तब ना, नहीं उतारेगा करेगा तो उतार ले जाओ, बाद में तो जो नया है समझ में अगर देखोगे करेगा। ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना लेसन 0.2 सर का यूट्यूब है। तुमने देखा था? तुमने उतार दिया? हम उतार लिए सर। करा हुआ है। ये मिटा देते हैं, ठीक है, ऊपर वाला मिटा दें। चलिए एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। ऐसे पहले उतारिए ना, क्वेश्चन बोर्ड पर लिख देते हैं। क्वेश्चन है कि एक विद्युत रेलगाड़ी की औसत चाल 108 किलोमीटर प्रति घंटा है।
सभी कर लो। कुछ है क्या सर? हाँ 26 किलोमीटर है। तो 20 सेकेंड में, तो 20 सेकेंड में ट्रेन द्वारा, ठीक है, 20 सेकेंड में या रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। तय की गई दूरी ज्ञात करें। जितना जल्दी हो सके बना के दिखाइए। आप पहले तो दे चुके सर। कर दो ना इसमें। मिल गया। सुनो ना, सेव कर दो उसको, सेव कर दो फिर से चालू होगा। सुनिए, बना किसी से कितना? 600 मीटर। पता तुमको चलता है रे गधा कि क्या पूछ रहा है? जे मन में वो बोल दो। यहाँ दूरी पूछ रहा है। अच्छा एक बात बताओ, चलो लगा दो, औसत चाल कितना दे रहा है? 108 किलोमीटर प्रति घंटा। समय दे रहा है रे, समय कितना दे रहा है? 20 सेकेंड दे रहा है। अच्छा एक बात बताना, इस सेकेंड 1 घंटा है, गड़बड़ हो गया। यहाँ क्यों ना चेंज करें मीटर प्रति, क्या मीटर प्रति सेकेंड में? तो 118 गुने कितना? 5/18 मीटर प्रति सेकेंड। कटेगा रे, कट जाएगा ना 6 बार में। 8 6 48 और 6 4 10, कितना आ गया? 30 मीटर प्रति सेकेंड ही आ गया। चाल उसका आ गया, समय निकल गया। तब बताओ तुम ही कि औसत चाल बराबर क्या होगा? बोले सर औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। हो गया ना? तब बताए औसत चाल बराबर जो होता है, चाल कितना दे रहा है? बोले सर चाल दे रहा है 30 मीटर बटा सेकेंड कर दें। अब कुल दूरी कितना दे रहा है? नहीं दे रहा है ना, तो हमको दूरी निकालना है। समय कितना दे रहा है? 20 सेकेंड। इसे ख़त्म हो गया, गुना करो 30 गुने 20, 600 कैसे आ गया? दूरी आ गया 600 मीटर ने, तो दूरी बराबर कितना आ गया? 600 मीटर। एक क्वेश्चन याद है? क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है? क्वेश्चन है कि एक बस, ठीक है, एक बस नवादा से पटना के लिए खुलती है, ठीक है। नवादा से बिहार शरीफ 60 किलोमीटर दूरी तय करने में 3 घंटा समय लगता है। 3 घंटा समय लगता है। और बिहार शरीफ से पटना 120 किलोमीटर दूरी तय करने में 5 घंटा समय लगता है। तो बस का औसत चाल कितना होगा? कौन जल्दी बनाएगा? समय दे रहे हैं 2 मिनट। क्वेश्चन बहुत बड़ा हो गया ना।
खोल देना, खाली कहता तालीम मारो। हैं ये मिटा दें। मिटा दें टोटल है क्वेश्चन पे सर 24 है, इसे देखेंगे। चलिए आप लोग ज़्यादा समय ले लिए, और उतने ज़्यादा समय लेने की चीज़ नहीं है, ठीक है। समय कम लीजिए, थोड़ा सा समय लिए, देखिए बन जाएगा। अच्छा क्वेश्चन में कोई जान है? कुछ नहीं है। अगर आप लोग थोड़ा रफ कर रहे तो कुछ नहीं करिए, जितना जितना दूरी दे है सबको जोड़ दीजिए, जितना समय दे जोड़ के भागा दीजिए आंसर, समझे। नहीं कटे अलग बात है। अब देखते हैं, हल करिए। कहते हैं नवादा से बिहार शरीफ की दूरी, पहला दूरी कितना दे रहा है रे? तो डिस्टेंस D1 ले लें, 60 किलोमीटर ने हैं। उसका बाद कितना समय दिया है ने? T1 कितना? 3। चलो 3H हो गया। देखते जाओ यहाँ दूसरा माइए, D2 कितना? 120 किलोमीटर, और T2 कितना? 5। अब हो गया। अब कहता है कि औसत चाल, ही नहीं औसत चाल बराबर कहता है कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल। अच्छा कुल दूरी कितना है? तो देखो दूरी कितना है? D1 प्लस D2, और समय कितना है? T1 प्लस। कोई डाउट है किसी को? नहीं। अब बताओ कितना हो जाएगा? 60 किलोमीटर और प्लस 120 किलोमीटर बटा कितना? 3 घंटा प्लस 5 घंटा, तो कितना होगा? 180 किलोमीटर। अभी हो गया 8 घंटा। अब भागा देने जानते हो नहीं? तो काटिए तो, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 हुआ रे, 8 दूनी 16 20 हुआ ने, फिर 8 दूनी 16 कितना हुआ? 40 हुआ ने, 8 बचे 40, 22.5 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से वो चल रहा है। ठीक, कितना इजी था? बस रैप के दिमाग ही लगाओ, पढ़ा लेते हो, पढ़ लो थोड़ा सा, ठीक है। देखिए हम सलाह खाली दे सकते हैं, पढ़ना कलम चलाना न चलाना वो आपकी मर्जी है, समझे। हमको कुछ नहीं है, लेकिन एक चीज़ है, कलम चलाते जाए। हम क्या बोले, वीडियो बन रहा है ठीक है, अपडेट हो जाएगा, वहाँ चला जाएगा। अब नहीं कुछ जानवे नहीं करते तो वहाँ से फिर लिखिएगा, फिर तो घर में यार ये लिखे, खाली देख लो नहीं क्या बरा हो गए, बहुत ज़्यादा है। वो देखे कि नहीं देखे वो पता नहीं है, लेकिन एक कुछ रहे चाहे लॉकडाउन से हाथ मोबाइल लगा दिया सबके, बस लॉकडाउन में ऑनलाइन पढ़ना है, ये तो काम करा दिए कि नहीं। सब गार्जियन खुशी से दे दो, लो सब ऑनलाइन पढ़ेगा। अब हम लोग पढ़ेंगे तोरण, ठीक है। ये क्वेश्चन है बेटा बे, पानी नहीं लाएगा, पानी नहीं लाए, घर में छोड़ दिए। अब सुनिए, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? तोरण। तोरण किसे कहते हैं? सुनिएगा, सुनो ना, सेव कर दो इसको भी। और यहाँ सुनिए, तोरण किसे कहते हैं? हाँ, समय के साथ वेग के परिवर्तन की दर को तोरण कहते हैं। समय के साथ वेग की परिवर्तन के दर को क्या कहेंगे? त्वरण कहते हैं, त्वरण कहते हैं।
त्वरण को ए से सूचित करते हैं, सूचित करते हैं। ठीक है, त्वरण को पढ़ लें नहीं, पढ़िए ना तो लिखते चलना होगा। त्वरण को ए से सूचित कर। अब बताओ तो त्वरण बराबर क्या होगा? हाँ, त्वरण बराबर होता है कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, वेग बटा समय, बटा समय। एक बात तुमको ये तो हो गया। अब ए बराबर भी माइनस वाई टी। अच्छा एक बात बताइए, भी क्या है? भी है अंतिम वेग, यू क्या है? प्रारंभिक वेग, और टी क्या है? समय। क्लियर हो गया? अब बताइए यहाँ से, यहाँ से बताइएगा त्वरण का एसआई मात्रा क्या होगा? बोले मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का एसआई मात्रा क्या होगा? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब बताइए अंतिम, कोई तुमसे पूछ दिया जाए ना कि अंतिम वेग का एसआई मात्रा, तो कुछ नहीं, अंतिम वेग मतलब वेग, अंतिम वेग मतलब वेग। वेग का क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड होता है ना, तो इसका भी क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड। क्लियर? मीटर प्रति सेकेंड। अब इसी तरह से पूछे कि प्रारंभिक वेग का भी ऐसा ही मात्रा क्या होगा? क्या होगा? मीटर प्रति सेकेंड। आप बोलिएगा जी, हेलो, आप बोलिएगा एस आई यू का पूरा नाम क्या होता है? आप बताइएगा एस आई यू का पूरा नाम क्या है? बार बार बोल रहे थे ना एस आई यूनिट, तो हम बोल दे रहे हैं, वो तो होएगा एस आई यूनिट। मतलब पूरा नाम बताइए, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या हो जाएगा? बैठिए, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। अब सुनिए, अब यहाँ से त्वरण कहेंगे, त्वरण कौन राशि है? त्वरण कौन राशि है? तो कौन सी राशि है? अदिश सदिश राशि है। कौन सी राशि? सदिश राशि। ठीक है। अब एक बात बताइए, यहाँ से तुमसे पूछेंगे कि बताइए जी, यहाँ से अगर पूछेंगे कि फार्मूला कि अंतिम वेग बराबर क्या होगा, तो बोला सर कुछ करेंगे तो हम लोग ने, ठीक है थोड़ा सा देखते हैं क्या बोले कि अंतिम वेग के भी, अंतिम वेग के भी, तो हमको वहाँ से भी निकालना है। तो बोलिए सर क्या लिख सकते हैं? ए टी बराबर भी माइनस यू, हाँ या ना? क्या लिख सकते हैं? इसको इससे गुना किए और कुछ किए, हमको क्या निकालना है? भी के मान। भी के मान प्लस में रह देते हैं, माइनस यू को उठा के पिटी कर दें तो क्या हो जाएगा? बोलिए सर ए टी प्लस यू बराबर भी होगा या ना होगा? तो अंतिम वेग का फार्मूला क्या निकल गया? ए टी प्लस यू। अगर हिंदी के बात कर लिया जाए तो अंतिम वेग बराबर, तो बोलिएगा सर त्वरण गुने समय माइनस प्लस प्रारंभिक वेग, हाँ या ना? होगा। अब बताइए अगला बोलेंगे हम, बताइए अंतिम वेग बराबर क्या, प्रारंभिक वेग बराबर क्या होगा? बोले सर कुछ नहीं, ई माइनस ई प्लस में है ना, इसको उठा के पटे कर देंगे तो क्या होगा? यू बराबर भी माइनस ए टी, हाँ या ना? तो बताइए प्रारंभिक वेग बराबर क्या होगा? प्रारंभिक वेग बराबर क्या हो? बोले सर अंतिम वेग माइनस त्वरण गुने समय, हाँ या ना? ठीक है। एक बात और ध्यान से देखिएगा, अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है। अगर बोले v बराबर है 40 मीटर प्रति सेकेंड, u बराबर है 20 मीटर प्रति सेकेंड, तो तुमसे और t बराबर है 5 सेकेंड, तो बोलेंगे a बराबर कितना? टी बराबर कितने की? 5। आप उतारते जाइएगा वहाँ से पहले, उसके बाद आइएगा। हाँ वहाँ से। ठीक है, ठीक ठीक।
बंद कर दो।